ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर कुछ इस तरह से है ना। देखो, ये दो मिरर दिया हुआ है। मिरर समझते हो ना? मिरर दिया हुआ है, ये दो मिरर है, जिससे एक इंसिडेंट रे है, फिर एक रिफ्लेक्टेड रे है, फिर एक इंसिडेंट रे है। और इस मिरर का नाम क्या है? पी क्यू। नीचे वाले का आर एस। ये इंसिडेंट रे है ए बी सी डी। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि इधर से इंसिडेंट हुआ, फिर इधर रिफ्लेक्टेड हुआ, फिर इधर इंसिडेंट हुआ। ठीक, टकरा कर मतलब कि लौट गया। मिरर में नहीं होता है, एक तरफ टकराया, फिर लौटा, फिर टकरा के लौट गया, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फिजिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक, जिसमें हम लोग इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे को इक्वल दिखाते हैं, तो उसको सीखते हैं। देखो, होता क्या है कि जब भी कोई एक मिरर है, ये मान लेते हैं कि मिरर है, ये क्या है? एक मिरर है। जब एक मिरर पे कोई रे इंसिडेंट होता है एंड फिर वो रिफ्लेक्टेड होता है, तो जब हम लोग एक नॉर्मल लेते हैं ना, उसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। तो अगर मान लो कि ये जो रे है ये इस तरफ आया, जो रे पहले आता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, मतलब कि वो आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। एंड ये जब ये टकरा कर लौट जाता है तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो होता क्या है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बना एंगल को इंसिडेंट आई से डिनोट करते हैं। एंड ये दोनों के बीच में जो फिर एंगल, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे से जो बनता है एंगल, उसको आर से डिनोट करते हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि नॉर्मल अगर बीच में दे दिया जाए इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो इंसिडेंट आई, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखो। अब जब ये सीख लिए हो तो अब ये तुरंत बन जाएगा। देखो, मान लेते हैं यहां से ये, क्योंकि ये भी रे है ना, तो रे का प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं इसमें। मान लो कि ये एक लाइन है एंड ये एक नॉर्मल लाइन है। चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं n1, इसका नाम दे देते हैं n2। मान लो कि ये दो लाइन है, ठीक है, n1 एंड n2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ना मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्या ऐसा कह सकते हैं? बताओ, है ना। अब देखो ध्यान से, हम लोग यहां से कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्या होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि एंगल 1 और 2 क्या है? इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल है, आई एंड आर है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिर्फ ये कह दो कि रिफ्लेक्शन लॉ से एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल आई नहीं, 1, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। एक तो ये हो गया, क्या बोलो, इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा, एंगल 3 और 4 भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा ना। देखो तो माइक ऑन है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे देखें, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। क्यों? सिमिलरली एंगल आई एंगल आर से, क्या ऐसा कह सकते हैं? बोलो, अगर ऐसा हो गया, इसका ये दोनों तो आपस में बराबर है ही, ये दोनों तो आपस में बराबर ही है, बट एक और चीज है जो बराबर है, एंगल 2 ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों होगा? ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको भी देखना है। अगर ये हम लोग को पता चल गया ना, तो इसका मतलब ये पता चल गया ये सभी एंगल आपस में बराबर है। क्या समझो कैसे? एक 2 के बराबर है, एक 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और 2 3 के बराबर है। मतलब कि सब आपस में बराबर है ना। अगर सब आपस में बराबर है, इसका मतलब है 1 + 2 एंड 3 + 4,
मतलब कि ये पूरा एंगल आपस में बराबर होगा क्या? अगर ये पूरा एंगल बराबर हो गया, एंगल ए बी सी बराबर हो गया एंगल बी सी डी के, रीजन वही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया ना, तो हम लोग को पता होता है कि दो लाइन है, अगर उसका दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, बोलो, पैरेलल होगा। तो ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, बहुत ही आसानी से उतार लो इसको।